हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो का नाम है टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो इसमें आपको मैं टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर, जितने भी टाइप के ट्रांसफॉर्मर में मैं सभी पढ़ाऊंगा, जैसे कि मेजरिंग ट्रांसफॉर्मर, सीटी, पीटी, कोर टाइप, सेल टाइप ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, तो सभी टाइप के ट्रांसफार्मर बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे इलेक्ट्रिकल डिस्कवरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो एक चीज़ और आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ देना चाहता हूं कि आपने अगर इससे पहले 5 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ट्रांसफार्मर के, तो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में वीडियो के दे दिए हैं, तो जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। ये सभी लिंक्स मैंने दे रखे हैं, 5 लिंक्स। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए मैंने टेलीग्राम लिंक भी दे दिया है, या आप नहीं जुड़ पा रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल डिस्कवरी चैनल को सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के संग। तो पहले क्या है, टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर देखते हैं तो सेवरल टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं जो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में बहुत ज़्यादा पर्पस यूज़ होते हैं। तो किस किस पर्पस में यूज़ होते हैं? पावर जनरेशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ट्रांसमिशन के लिए और यूटिलाइजेशन के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, वोल्टेज लेवल टाइप हम डिज़ाइन करते हैं, कोर मीडियम टाइप डिज़ाइन करते हैं, वाइंडिंग अरेंजमेंट करके डिज़ाइन करते हैं, इंस्टॉलेशन देखते हैं कि कहाँ पे कौन सी लोकेशन पे करना है, पोल माउंटेड पे करना है या सिंपली एक प्लिंथ बनाते हैं। प्लिंथ प्लिंथ आपको ही पता है कि जैसे मोटर के लिए प्लिंथ बनाते हैं, ऐसे ही इसके लिए भी प्लिंथ बनाया जाता है। ठीक है गाइस, तो हम डिफरेंट टाइप के ट्रांसफार्मर डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम स्टेप अप, स्टेप डाउन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेजरमेंट, पावर ट्रांसफार्मर, तो ये हम बताने जाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो हम वोल्टेज लेवल के टाइप से देखेंगे कि वोल्टेज लेवल के टाइप से कौन कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं। सिंपली हम वोल्टेज रेशियो के टाइप से देखेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी में हम देखेंगे वाइंडिंग करके हम स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम पहला टॉपिक देखते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये देखिए, सबसे पहले ये इतने टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, और भी टाइप्स के होते हैं, आपको धीरे धीरे वीडियो में दिखने लग जाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर सिंपली सी क्या बात होती है, ये आपको मैंने दे भी दिया है कि द सेकेंडरी वोल्टेज स्टेप अप, जो इसका जो सेकेंडरी वोल्टेज होता है स्टेप अप क्यों हो जाता है। आपको पता ही है कि अगर हम सेकेंडरी वाइंडिंग या नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दिए जाए, हमें अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देते हैं तो ईएमएफ बढ़ जाता है। ईएमएफ बढ़ने के साथ ही साथ आपका वोल्टेज लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो आपको दिख ही रहा है, जो आउटपुट में मिल रहा है वोल्टेज लेवल ज़्यादा मिल रहा है। और प्राइमरी पे हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स लेस रखते हैं, जिससे कि आपके कम वोल्टेज को भी ये ज़्यादा वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। और ज़्यादा वोल्टेज आपका इधर रहेगा, आउटपुट साइड रहेगा, स्टेप अप रहेगा वोल्टेज हमारा, और स्टेप डाउन क्या रहेगा, हमारा करंट रहेगा आउटपुट साइड पे। तो आपको ये बात याद रखनी है। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम ज़्यादा बेसिकली हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, देखिएगा कि हम जनरेशन में यूज़ करते हैं। ध्यान रखिएगा, जनरेशन ग्रिड्स में यूज़ करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जो हम जनरेट करते हैं 11 केवी जनरेट करते हैं हम, इसलिए हमें स्टेप अप करने के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर चाहिए। ठीक है गाइस, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर चाहिए। आपको यह भी पता है कि स्टेप वोल्टेज लेवल को ज़्यादा करने के लिए हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, और ज़्यादा वोल्टेज ट्रांसमिशन करने से हमें बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं। तो आपको ये पावर सिस्टम में इसके एडवांटेजेस मैं सारे बताऊंगा। ठीक है गाइस, तो अभी हम ट्रांसफार्मर्स की बात कर रहे हैं। अब दूसरा हम टॉपिक देखते हैं इंपॉर्टेंट, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये इट इज ए यूज इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये स्टेप डाउन द वोल्टेज लेवल फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल एट सेकेंडरी साइड। तो सिंपली आपको मैं इजीली हिंदी में बताऊं कि हम सेकेंडरी साइड पे लेस नंबर ऑफ टर्न्स यूज करते हैं। आपको दिख भी रहा होगा इस डायग्राम में, देखिएगा इसमें दिख भी रहा होगा आपको। तो हम सेकेंडरी साइड पे हम क्या करते हैं, लेस नंबर ऑफ टर्न्स यूज करते हैं, दिख रहा है आपको। और प्राइमरी पे हम क्या करते हैं, मोर नंबर ऑफ टर्न्स करते हैं, जिससे कि हम हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है गाइस, ये आपको पता होना चाहिए। तो
आउटपुट पे जो वोल्टेज का लेवल होता है वो कम होता है और करंट का लेवल ज़्यादा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। इतना आपको याद होना चाहिए। और हम यूज़ कहाँ पे करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स में यूज़ करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जैसे कि होम अप्लायंसेस को चलाने के लिए, होम्स में लाने के लिए, प्रेमिसेस, कंज्यूमर के प्रेमिसेस तक लाने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स का यूज़ किया जाता है। तो आपको इतना पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। ठीक है गाइस, तो चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं हम कि जो ट्रांसफार्मर हैं, जो उस पे बेस पे देख लेते हैं ट्रांसफार्मर टाइप्स पे। तो कोर मीडियम कौन कौन से लेते हैं हम ट्रांसफार्मर के लिए? तो हम दो टाइप के कोर मीडियम्स लेते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी को कपल करने के लिए हम किसको यूज करते हैं? एयर कोर का यूज करते हैं। और दूसरा हम कौन से मीडियम का यूज करते हैं? आयरन कोर का यूज करते हैं। तो ये दो मीडियम्स हैं हमारे, तो ये आपको पता होने चाहिए। तो पहला एयर कोर मीडियम, एयर कोर मीडियम ट्रांसफार्मर याद रखिए, जिसका मीडियम एयर कोर होगा। तो ये ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो ये ध्यान देखिए, दोनों वाइंडिंग्स क्या होंगी हमारी, प्राइमरी और सेकेंडरी बाउंड रहेंगी नॉन मैग्नेटिकली स्ट्रिप से। इसमें आपको पता ही है कि इसमें जो फ्लक्स होगा एयर गैप के कारण क्या होगा? फ्लक्स कम जनरेट होगा। ठीक है गाइस, और फ्लक्स कम जनरेट होने का कारण क्या है कि फ्लक्स कम जनरेट होगा तो आपका वोल्टेज लेवल भी गिर जाएगा, आपका वोल्टेज लेवल भी डिक्रीज हो जाएगा या डाउन हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए। और हम जो फ्लक्स लिंकेज बनाते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी में, वो एयर के थ्रू बनाते हैं, ये पता होना चाहिए एयर कोर में। ठीक है गाइस, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपको ये सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपेयर टू आयरन कोर द म्यूचुअल इंडक्शन इज लेस इन एयर कोर। तो जो आपका म्यूचुअल इंडक्शन होता है आयरन कोर के कंपैरिजन में, एयर कोर का बहुत कम होता है म्यूचुअल इंडक्शन। क्यों होता है? इसमें मैंने लिख भी रखा है, द रिलक्टेंस सफर्ड टू द जनरेटेड फ्लक्स इज हाई इन द एयर मीडियम। अब आपको यह भी समझना है, जो हमारा रिलक्टेंस होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, जो हमारा रिलक्टेंस है, जो हमारा रिलक्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के। ठीक है गाइस, जैसे हमारा रेजिस्टेंस होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल करंट के। ठीक है, जैसे ही जितना एयर में क्या होगा, एयर का जो रिलक्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है, और रिलक्टेंस ज़्यादा के होने से हमारा फ्लक्स कम जनरेट होता है। ऐसे ही हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से करंट कम हो जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो रिलक्टेंस हो ज़्यादा होने से क्या होगा, हमारा हमारा जो फ्लक्स होगा कम जनरेट होगा, और कम जनरेट होने से हमारा जो म्यूचुअल इंडक्शन होगा वो भी कम होगा। तो ये आपका एयर कोर में पता होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज और, बट द हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस आर कंपैरेटिवली एलिमिनेट इन द एयर कोर ट्रांसफार्मर। तो जब कोर ही नहीं होगी एयर कोर ट्रांसफार्मर में, जब कोई कोर ही नहीं होगी तो हिस्टेरेसिस लॉस भी नहीं होंगे और एडी करंट लॉस भी नहीं होंगे एयर कोर ट्रांसफार्मर में। ठीक है, एयर कोर मीडियम ट्रांसफार्मर में हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगला बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये कुछ इस टाइप का डायग्राम है। तो हम एयर कोर यूज कर रहे हैं सिंपली। तो ये क्या कर रहा है, वोल्टेज दे रहे हैं जैसे कि हम, तो ये क्या कर रहा है, सेल्फ इंडक्शन के कारण करंट जाएगा। करंट क्या है, एक इंडक्टिव कॉइल से होते हुए एक फ्लक्स जनरेट करेगा, और जब फ्लक्स जनरेट करेगा तो जो फ्लक्स होगा वो इसको कट करेगा, इसके कंडक्टर्स को कट करने से क्या करेगा, फिर ये इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग में म्यूचुअल इंडक्शन के कारण एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, और जो ईएमएफ जनरेट होगा वो करंट इंड्यूस्ड करेगा, और जब करंट इंड्यूस्ड होगा तो हमारा वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग पे मिल जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एयर कोर में जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है वेरी लेस होता है। ठीक है, किसके कंपैरिजन में? आयरन कोर के कंपैरिजन में। चलिएगा, तो आयरन कोर देख लीजिए। तो बोथ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग आर बाउंड ऑन मल्टीपल आयरन प्लेट बंच which provide a perfect flux linkage path to generate flux। अब देखो इसका मतलब समझिएगा, जो हम आयरन प्लेट यूज करते हैं वो लैमिनेशन करके यूज करते हैं, जिससे कि हमारे एडी करंट लॉस भी कम हो।
ये आपको पता ही है। और हम कौन सी कोर यूज करते हैं, सिलिकॉन स्टील की कोर यूज करते हैं, जिससे कि हमारे हिस्टैरिसीस लॉस है जो हमारे वो कम हो जाए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम बंचेस में यूज करते हैं। हम जब, आपको पता ही है, जब हम लेमिनेशन यूज करेंगे, लेमिनेशन कोर यूज करेंगे, तो आपके एडी करंट लॉस तो कम होंगे ही। तो जो बंचेस में यूज करेंगे, और जो हमें जो कोर मिलेगी आयरन कोर, तो क्या मिल जाता है, जो फ्लक्स को एक ईजी पाथ मिल जाता है, या परफेक्ट पाथ मिल जाता है एक लिंक बनाने के लिए, प्राइमरी से सेकेंडरी कपलिंग करने के लिए मैग्नेटिकली। तो ये क्या करेगा, जो कोर का जो रिलक्टेंस होता है वेरी लेस होता है। अब रिलक्टेंस कम होगा तो आपको पता ही है फ्लक्स ज्यादा जनरेट होगा, और फ्लक्स ज्यादा जनरेट होगा तो हमारा करंट ज्यादा जनरेट होगा, या इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा जनरेट होगा। तो इससे हमें जो सेकेंडरी साइड पे वोल्टेज ज्यादा मिलेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो जो फ्लक्स लिंकेज जो बनेगा हमारा, वो हमारा कंडक्टिवली भी मिलेगा एंड मैग्नेटिकली प्रॉपर्टीज भी देगा हमारा आयरन पे। एक चीज नोट करने की बात है कि दीज आर वाइडली यूज्ड इन विच एफिशिएंसी इज हाई कंपेयर टू एयर कोर। ये आपको पता ही है, ये वाला जो आयरन कोर ट्रांसफॉर्मर वाइडली यूज होते हैं, सबसे ज्यादा आयरन कोर ट्रांसफॉर्मर यूज होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि ये एफिशिएंट होते हैं, ज़्यादा वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं, इसमें रिलक्टेंस बहुत कम है, एयर एयर कम है, या एयर गैप कम है, तो आपका रिलक्टेंस भी कम होगा, रिलक्टेंस कम होगा तो आपका फ्लक्स भी ज़्यादा जनरेट होगा। तो ये पता होना चाहिए, एयर कोर के कंपैरिजन में इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे जानते हैं। तो ये आपका देखो ट्रांसफॉर्मर है। जब हम क्या करेंगे, जब आपका वोल्टेज देंगे, इधर हम प्राइमरी पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो वो क्या करेगा, सेल्फ इंडक्शन के कारण एक फ्लक्स जनरेट करेगा, और जो फ्लक्स होगा वो एयर कोर के माध्यम से सेकेंडरी वाइंडिंग्स को कट करेगा, और जैसे ही सेकेंडरी वाइंडिंग को ये कट करेगा तो एक ईएमएफ जनरेट करेगा। ठीक है गाइस, और जब एक ईएमएफ जनरेट होता है तो आपका एक इंड्यूस्ड करंट अप्लाई होगा, या आपका इंड्यूस्ड होगा, और अप्लाई करंट जब मिलेगा हमें, या इंड्यूस करंट मिलेगा, तो आपका सेकेंडरी पे वोल्टेज आपको आसानी से गिवन हो जाएगा या मिल जाएगा। ठीक है गाइस, और आयरन कोर जो यूज करते हैं हम सिलिकॉन स्टील की करते हैं, जो कोर यूज करेंगे सिलिकॉन स्टील ही करेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है गाइस, चलिएगा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बाइंडिंग के अरेंजमेंट से देख लेते हैं। तो टू वाइंडिंग अरेंजमेंट यूज करते हैं हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर, नेक्स्ट वीडियो में अलग से सेपरेटली देखेंगे, और थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर भी सेपरेटली अलग वीडियो में देखेंगे, जैसे कि हम डेल्टा स्टार स्टार डेल्टा कनेक्शन, तो ये आपको अलग वीडियो में सेपरेटली मिल जाएगा। ठीक है गाइस, अभी हम सिंपल जो नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर्स टाइप्स हैं वो देख लेते हैं। तो हम जो वाइंडिंग यूज करते हैं, हम टू फेज वाइंडिंग यूज करते हैं, हम कौन सी करेंगे, हम सेपरेट कैसे करते हैं, हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग से सेपरेट करेंगे। हम जो प्राइमरी पे अप्लाई करते हैं एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, और सेकेंडरी पे हम क्या लगाएंगे, लोड कनेक्ट करते हैं। ठीक है गाइस, ये पता होना चाहिए आपको। और जो आइसोलेट होता है ये आइसोलेट इलेक्ट्रिकली होता है, और कपल्ड किससे होता है, ये कपल्ड किस लिए होता है, मैग्नेटिकली कपल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और आइसोलेट ये इलेक्ट्रिकली होता है। ठीक है गाइस, जो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा सेकेंडरी वाइंडिंग में, तो वो कैसे होगा, बिकॉज ऑफ द वेरी मैग्नेटिक फ्लक्स। जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जब भी हमारा चेंज होता है टाइम के साथ, तो हमारा एक ईएमएफ जनरेट होता है। ठीक है, प्राइमरी पे, और प्राइमरी पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, ठीक है गाइस, समय के साथ जब हमारा फ्लक्स चेंज होता जाता है, तो हमारा एक इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जनरेट होता जाता है। अब जब इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, तो आपको पता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण होगा सेकेंडरी वाइंडिंग पे, ये आपको पता होना चाहिए। और हमारा जो आउटपुट पे वोल्टेज हमें मिल जाता है एक म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। ठीक है गाइस, और जो दिस वोल्टेज मेनली डिपेंड ऑन द वोल्टेज या वाइंडिंग रेशियो। हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को कम और ज्यादा भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ वाइंडिंग्स या नंबर ऑफ टर्न्स को कम या ज्यादा करके वोल्टेज लेवल को बढ़ा और घटा सकते हैं इजीली। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिएगा। तो ये हमारी, देखिए आप देख रहे होंगे, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, इधर एसी वोल्टेज दे रहे हैं, इधर हम सेकेंडरी वाइंडिंग है, हमें एसी वोल्टेज इधर मिल रहा है हमें। ठीक है गाइस, ये हमारी वाइंडिंग है। इन वाइंडिंग को बढ़ा के और घटा के हम क्या नंबर ऑफ टर्न्स क्या कर सकते हैं, या वोल्टेज लेवल को बढ़ा और घटा सकते हैं। अगर हमने नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे ज़्यादा लिए हैं तो हमारा वोल्टेज इधर ज़्यादा जनरेट होगा, और इधर नंबर ऑफ टर्न्स हमने कम लिए हैं तो इधर वोल्टेज
कम मिलेगा, हमें कम मिलेगा। तो नंबर ऑफ टर्न जितने घटेंगे उतना वोल्टेज लेवल भी घटता चला जाएगा, और जितना वोल्टेज लेवल बढ़ेगा उतना नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ाने पड़ेंगे हमें। ठीक है गाइस, चलिएगा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये पसंद आ रहा है ये सेशन या आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिएगा, और पीछे जितने भी 5 मैंने लेक्चर्स लिए हैं तो उसको डिस्क्रिप्शन लिंक में देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिएगा, तो हम पावर ट्रांसफार्मर देखते हैं। तो पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये हमारा बिग साइज का पावर ट्रांसफार्मर होता है, और ये सुटेबल हमेशा हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट करने के लिए सुटेबल होता है, जैसे कि ग्रेटर देन 33 kV के लिए। ठीक है, और ये किस एप्लीकेशंस में यूज होता है, पावर ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। और ये हमारा यूज किस में किया जाता है, ये हमारा जनरेटिंग स्टेशंस में यूज किया जाता है, जैसे कि ट्रांसमिशन सबस्टेशंस में यूज किया जाता है हमारा। और ये हमारा इसमें जो यूज होता है हाई इंसुलेशन लेवल यूज होता है, और वो कौन सा लेवल यूज होता है, हमारा क्लास सी यूज होता है, क्लास सी। और जिसका ये ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, अबव 180 डिग्री सेल्सियस, अबव 180 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको पता होना चाहिए, इससे ज्यादा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इंसुलेशन लेवल इसमें ज्यादा रहता है, क्लास सी रहता है। ठीक है, तो इंसुलेशन टेबल भी मैंने बता दी है आपको, EDD के मैंने लिए थे, तो उसमें देख लीजिएगा। MCQs में मैंने लास्ट में आपको वीडियो में जरूर बताया, इसकी ट्रिक्स भी बताई है मैंने इंसुलेशन टेस्ट की, या इंसुलेशन क्लास कौन कौन सी होती हैं और ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या रहते हैं इनके। तो हमारे डिफरेंट टाइप के पावर ट्रांसफर होते हैं, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, पॉलीफेज, लिंकेज और रेजोनेंस। तो इतने आपको पता होने चाहिए बस। तो चलिएगा, तो ये आपका पावर ट्रांसफार्मर है, ये कंजर्वेटर है, ये रेडिएटर्स हैं ये आपके, और ये आपका बुशिंग्स हैं, ये इंसुलेटर्स हैं आपके, ये बिकॉज रिले यहाँ पे दिख रही होगी आपको इसके अंदर। ठीक है गाइस, तो रेडिएटर्स कूलिंग के लिए यूज किए जाते हैं, जिससे कि हमारी वाइंडिंग कूल रहे, जिससे कि कूल रहेंगी तो आपका इंसुलेशन अच्छा रहेगा और आपका एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की बढ़ती रहेगी। चलिएगा, तो ये आप देख लीजिएगा, ये पावर ट्रांसफार्मर है। तो चलिए थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। तो आप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, एक चीज और पावर ट्रांसफार्मर को चीज बतानी है, ये इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी रहती है, पावर ट्रांसफार्मर की रहती है 98% से 100% रहती है। ठीक है, इस पे वेरिएबल लोड नहीं रहता, फिक्स्ड लोड रहता है। तो ये पता होना चाहिए किस पे, तो इसलिए ट्रांसमिशन में यूज होता है, तो या जनरेटिंग स्टेशन पे यूज होता है, तो ये इस पे फिक्स्ड लोड रहता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कितनी एफिशिएंसी रहती है, मैक्सिमम 98 से 100% तक रहती है। चलिए गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं वो हमारे पावर जनरेट करने के लिए काम आते हैं, जैसे कि हमारे सम लोकेशंस पे लगाए जाते हैं। कौन कौन सी लोकेशंस पे, ये भी पता है आपको, पोल टाइप भी होते हैं, एच टाइप पोल्स पे भी लगाए जाते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जो आपको पता ही होना चाहिए। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज के लिए यूज होता है, कितने लेस देन 33 kV के लिए हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यूज होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए 440 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है, और 220 वोल्ट हमें हमारे डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज होता है, जैसे घरों में जो लाइट आती है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से होते हुए आती है। तो ये पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट केस है। ठीक, चलिए गाइस, इसकी जो लो एफिशिएंसी होती है, जैसे कि लो एफिशिएंसी क्यों होती है, क्योंकि इस पे जो वेरिएबल लोड्स होते हैं, लोड बदलने वाले लोड होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से वेरिएबल लोड होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसकी जो एफिशिएंसी रहती है, मैक्सिमम एफिशिएंसी, वो 50% रहती है, वेरी स्मॉल रहती है, ये आपको पता होनी चाहिए। इसका इजी इंस्टॉलेशन है, लो मैग्नेटिक लॉस रहते हैं इसके, क्योंकि जब एफिशिएंसी लो रहेगी तो हमारे लॉस भी कम रहने वाले हैं, तो आप पता ही है मैग्नेटिक लॉस, तो याद रखिए। और ये इसको कभी भी हम ऑपरेट नहीं करते फुली लोड पे, इसे इट इज नॉट ऑलवेज फुली लोड पे हम कभी ऑपरेट नहीं कर सकते। ठीक है गाइस, तो ये आपको पता होना चाहिए। और मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी रहती है, 50% से रहती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, तो देख लीजिएगा, ये पोल टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, सिंगल फेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। ये इसकी वाइंडिंग्स हैं, ये देख लीजिएगा, ये न्यूट्रल से एक बुशिंग इसकी न्यूट्रल से कनेक्टेड है, एक इसकी बुशिंग फ्यूज से और फेज से और फ्यूज के बीच में ये कनेक्टेड है। तो देख लीजिएगा, हमेशा जो फ्यूज लगाया जाता है वो फेज साइड लगाया जाता है, ये पता होना चाहिए, फेज साइड लगाया जाता है, न्यूट्रल साइड कभी नहीं लगाया जाता हमारा
जो फ्यूज़ यूज़ होते हैं। फ्यूज़ ही हमारे बहुत टाइप के होते हैं, किटकैट फ्यूज़ होते हैं, कार्टिलेज फ्यूज़ होते हैं, हमारे SCR SRC फ्यूज़ यूज़ होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, वो हाई वोल्टेज पे यूज़ होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमारे 33 kV से नीचे वोल्टेज पे हमेशा यूज़ होते हैं, और पावर ट्रांसफार्मर इससे ऊपर पे होते हैं, 33 kV से जस्ट ऊपर। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमारे वोल्टेज लेवल को कम पे यूज़ होते हैं। तो चलिएगा अब मेजरमेंट ट्रांसफार्मर्स देखते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मेजरमेंट ट्रांसफार्मर हम किस किस क्वांटिटी से देखेंगे, वोल्टेज और करंट या पावर क्वांटिटी से देखेंगे। तो दो टाइप के होते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और करंट ट्रांसफार्मर। तो चलिएगा, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, इतनी इंग्लिश पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, पढ़ सकते हैं तो कोई बात नहीं, बाकी आपको हिंदी में आप डिस्प्ले या हिंदी में बताते हैं। तो ये हमारा करंट ट्रांसफॉर ये सॉरी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। ये हमारा ये जो इसकी जो HV साइड रहती है, ये हाई वोल्टेज टर्मिनल हम इधर कनेक्ट करते हैं, और जो नीचे वाला जो सेकेंडरी होती है उसे हम ग्राउंड कर देते हैं। तो ये आपने देखा होगा इस टाइप का, और ये पोर्सलिन इंसुलेटर्स यूज होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ऑयल टैंक बना होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। अब थोड़ा सा समझते हैं, ये हमारी AC वोल्टेज आ रही है, और ये लोड यहाँ पे लगा हुआ है, ये हमारा फेज है, देखिएगा ये हमारा फेज है और ये हमारा न्यूट्रल है। ठीक है गाइस, तो ये हमारा फेज ही है, ये हमारा न्यूट्रल है, सॉरी ये हमारा, ये देख लीजिएगा, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखो यहाँ पे हुई थी, वो हमेशा जो फेज पे लगा जाता है फ्यूज, और ये हमारा न्यूट्रल है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो देखिएगा, तो हम क्या करते हैं, हम कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, हमेशा इधर ये ट्रांसफार्मर कौन सा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में। याद रखिएगा, ये वोल्टेज को मेजर करता है, याद रखिएगा वोल्टेज को मेजर करता है, बिकॉज ये हाई वोल्टेज को कम वोल्टेज में कन्वर्ट करके ये हमें शो करके दिखा सकता है वैल्यूज। ठीक है, तो ये क्या मेजर करेगा, हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज को ये हमें बता सकता है। ये कम वोल्टेज में भी वोल्ट मीटर जो हमें अवेलेबल होगा, तो देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये हम प्राइमरी जो हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं, ये जो हम प्राइमरी वाइंडिंग हम मोर नंबर ऑफ टर्न्स यूज करते हैं। ठीक है गाइस, और कम करने के लिए हम टर्न्स को कम करने के लिए हम नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी वाइंडिंग पे यूज करते हैं, और इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर यूज कर लेते हैं 0 से 120 वोल्ट की रेंज का, और इसे ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग को। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है गाइस, इसमें यूज होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो आपको पता है कि जो मेजरिंग ट्रांसफार्मर इसलिए यूज किए गए क्योंकि हमें वॉट मीटर या वोल्ट मीटर हमारे नॉर्मली यूज होते हैं, वो हमारे हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के वोल्टेज को मेजर नहीं कर सकते। अगर हम करते ऐसा चीज तो हम डैमेज हो जाते हैं, हमारे वोल्ट मीटर या वॉट मीटर या वोल्ट मीटर या एम मीटर हमारे डैमेज हो सकते थे। तो इसलिए हम करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं वोल्टेज और करंट को मेजर करने के लिए, हाई वोल्टेज के या हाई करंट के। ठीक है गाइस, तो ये आपको पता होना चाहिए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में। चलिएगा दूसरा, करंट ट्रांसफार्मर। तो पहले एक चीज और देख लेते हैं, हमारे डिफरेंट टाइप के पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होते हैं। कैपेसिटिव वोल्टेज टाइप, हमारा कैपेसिटिव वोल्टेज टाइप, कन्वेंशनल बाउंड टाइप, ये एक्सपेंसिव रहता है हमारा। ठीक है गाइस, इसमें इंसुलेशन का ज़्यादा यूज होता है। तो ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इतने टाइप के रहते हैं हमारे, तो ये आपको पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता है कि भाई ये मेन पर्पस के लिए यूज़ होता है, ये वोल्टेज के लेवल को डिक्रीज करके ही यूज़ होता है, ये सिक्योर लिमिट तक यूज़ किया जाता है हमारा। बताइए आपको, ये सिक्योरिटी एक पॉइंट है, सिक्योरिटी का काम करता है ये। ठीक है गाइस, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारे एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो हमारा सब स्टेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं एक ट्रांसफार्मर, ये हमारे CT और PT बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, अब ये करंट ट्रांसफार्मर देख लीजिएगा आप, इसका डायग्राम भी आपको पता ही है। ठीक है गाइस, तो इसका डायग्राम भी आपको बता देता हूँ। इसका जो सिंबल रहता है, इसका सिंबल देखिए, ये इस टाइप का रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये रहेगा, और सेकेंडरी देखिएगा नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा रहेंगे, तो ये इसका सिंबल रहने वाला है। ठीक है, इस आपको इधर देख भी रहा होगा। चलिएगा, तो करंट ट्रांसफार्मर देखते हैं। तो करंट ट्रांसफार्मर हमारा डायरेक्टली कनेक्ट रहता है, हमारा किससे, हमारा कंडक्टर से सीरीज में कनेक्ट रहता है डायरेक्टली, प्राइमरी साइड सीरीज से कनेक्ट रहती है
किसके सीरीज में, कंडक्टर की सीरीज में रहती है। और सेकेंडरी वाइंडिंग हम एमीटर से कनेक्ट करते हैं, ठीक है गाइस। और जो इसमें यूज करते हैं ट्रांसफार्मर, वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और डिफरेंट टाइप के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे वोल्ट मीटर, एम मीटर, प्रोटेक्टिव, रिले कॉइल, वॉट मीटर्स, ये आपको पता होने चाहिए। ये सेंसिंग डिवाइस हैं। रिले जो होती हैं वो सेंसिंग डिवाइस होती हैं, वो सीटी की हेल्प से करंट मेजर करती हैं और फॉल्ट को पता लगाती हैं। और ये सेंस करके सर्किट ब्रेकर को कहती हैं तू ऑपरेट कर भाई, क्योंकि फॉल्ट करंट फ्लो हो रहा है ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है गाइस। ऑन ऑफ करने का यही देती हैं, ये एक सेंसिंग डिवाइस है, ये सेंस कर लेती हैं कि फॉल्ट करंट को, ठीक है गाइस। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। हमारा सीटी है, सीटी देख लीजिएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ना इसे ग्राउंड करते हैं, यहाँ पे हम ऑयल टैंक लगाते हैं। ये हमारा ये छोटा सा ऑयल टैंक रहता है, ये हमारा टर्मिनल बॉक्स रहेगा सेकेंडरी साइड पे। और ये हमारा यहाँ पे पोर्सलिन का यूज़ होता है, इंसुलेटर, ये आपको पता ही होना चाहिए। यहाँ पे ये यूज़ होगा, यहाँ पे हम यहाँ से हमारी सप्लाई जाएगी और यहाँ से निकलेगी, यहाँ से एंटर करेगी, ठीक है गाइस। यहाँ पे हम कोई ग्राउंडिंग नहीं करते, ठीक है गाइस। और ग्राउंडिंग करनी है तो कर सकते हैं यहाँ पे भी, ठीक है गाइस, ये आपको पता होना चाहिए। और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर तो ग्राउंडिंग करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपकी सप्लाई जा रही है, तो आप देख रहे होंगे डायरेक्टली एक सीधे कनेक्टेड है, किससे, एक जैसे देखिए वायर से सीधे कनेक्ट रहती है सीरीज में। तो आपको ये दिख भी रहा होगा, इधर से सप्लाई जाती है, देखिएगा इधर से सप्लाई आती है और इधर सीधे चली जाती है, तो इससे कनेक्ट होके जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए सीटी के बारे में, ठीक है। और सीटी का यही सिंबल रहता है, ये देखिए ये सिंबल रहता है, ये बता देता हूँ, ये सिंबल रहता है सीटी का, ठीक है। तो सीटी में देखिएगा हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसलिए यूज़ करते हैं। देखिए इसमें तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाएगा, ठीक है। इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसलिए यूज़ किया जाता है, देखिएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसलिए यूज़ किया जाएगा क्योंकि वोल्टेज का लेवल हमें डिक्रीज करना है, हमें करंट लेवल को, सॉरी एक बार अगेन रिपीट, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर मैंने कौन सा ट्रांसफार्मर बताया था, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बताया था, जो वोल्टेज लेवल को डिक्रीज करेगा। एंड करंट ट्रांसफार्मर हमारा किस लिए यूज होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए यूज होता है, जो वोल्टेज लेवल को इंक्रीज करेगा एंड करंट लेवल को डाउन करेगा। तो सेकेंडरी पे हमारा कौन से नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, हमारे क्या यूज होते हैं, ज्यादा यूज होते हैं। प्राइमरी पे हमारे सीरीज में नंबर ऑफ टर्न्स कम कनेक्ट रहते हैं, ठीक है गाइस। ये आपको पता होना चाहिए, किसके सीरीज में, कंडक्टर की या किसी भी अदर फेस के, बी वाई आर किसी भी फेस पे हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। और हम सेकेंडरी पे हम सीधे वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं, 0 से 5 एमीटर का, एम्पियर का एमीटर यूज करते हैं। हम ये देख सकते हैं कि हाई वोल्टेज हाई करंट को हम कम में भी हम मेजर कर सकते हैं, हम रेशियो से देखते हैं ये कितना रेशियो हम रखना चाहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, 400/1 रखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, रेशियोज हैं ये। और हम इधर ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है। तो ये सीटी की बात हो गई। चलिएगा सीटी और पीटी में बस एक इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा बात याद रखनी है, पीटी में हम कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और पीटी में स्टेप डाउन, और सीटी में हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। ये आपको जरूर ध्यान से पता होना चाहिए। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं टाइप ऑफ सीटी, सीटी इसके टाइप्स देखते हैं। तो बाउंड टाइप ट्रांसफार्मर होता है, या करंट ट्रांसफार्मर होता है, या टॉरॉयडल करंट ट्रांसफार्मर होता है, और बार टाइप होता है। तो ये आप पहले देखते हैं बाउंड। तो बाउंड सिंपल सी बात है, जो प्राइमरी साइड को हम सीरीज से कनेक्ट करते हैं, किसके सीरीज में कनेक्ट करते हैं, कंडक्टर की सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और सेकेंडरी को हम वोल्टेज लेवल या मैग्नीट्यूड को हम कम कर सकते हैं और ज़्यादा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स से। तो आप यहाँ पे इसका डायग्राम भी देख लीजिए, इसकी प्राइमरी कॉइल है ये यहाँ पे, और ये इसकी सेकेंडरी कॉइल है, ये मैग्नेटिक कोर है इसकी, ठीक है गाइस। चलिएगा ये टॉरॉयडल करंट ट्रांसफार्मर, ये देख लीजिएगा। इसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसमें हम मेजरली यूज नहीं करते। इसमें जो प्राइमरी यूज होता है, ये होल में से एक कंडक्टर वायर हम यूज करते हैं जो प्राइमरी का वर्क करता है, और सेकेंडरी हम ये कोर के ऊपर लपेट देते हैं, और यहाँ से हम कनेक्ट कर देते हैं एक एमीटर, ठीक है गाइस, जो मेजर कर लेता है हमारा करंट की वैल्यू, ठीक है गाइस, हाई वोल्टेज से लो लेवल में। टॉरॉयडल। अब बार का देख लेते हैं। बार टाइप हमारी रियल केबल्स में यूज होती है, जैसे बस बार में यूज होती है, जो प्राइमरी हम बस बार में कनेक्ट करते हैं, और सेकेंडरी आपको पता ही है कि ये हाई वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होगा, तो हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है
जो लो करंट में ही, हाई वोल्टेज मतलब लो करंट में कन्वर्ट करेगा। ये आपको पता ही है, जहाँ हाई वोल्टेज होगा तो वहाँ पे लो करंट तो मिलेगा ही मिलेगा। और सेकेंडरी साइड पे हम क्या कनेक्ट कर देंगे, हम क्या कनेक्ट कर देंगे गाइस, हम एमीटर कनेक्ट कर देंगे 0 से 5 एम्पियर का। हम वो देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली चेक कर लेते हैं कि सेकेंडरी वाइंडिंग हम कैसी बनानी है और कितने कितने एम्पियर का हमें एमीटर लगाना चाहिए, जो अवेलेबल मार्केट्स में होता है। तो ये हमारे 3 टाइप के मिल गए हमें। कौन कौन से, ये बाउंड करंट ट्रांसफार्मर, दूसरा हमारा टॉरॉयडल करंट ट्रांसफार्मर और बार टाइप करंट ट्रांसफार्मर। चलिए गाइस, तो अब कोर टाइप और सेल टाइप ट्रांसफार्मर के बीच में कुछ चीजें देख लेते हैं। तो सबसे पहले चीज देखिएगा, डेफिनेशन। तो ये द वाइंडिंग सराउंडिंग द कोर, इसमें जो कोर के सराउंड में, कोर के ऊपर लपेटी जाती है वाइंडिंग, कोर वाले ट्रांसफार्मर में, कोर टाइप में। और सेल टाइप में हमारी कौन ट्रांसफार्मर में क्या लपेटी जाती है, कोर कोर के ऊपर नहीं, कोर के अंदर लपेटी जाती है हमारी सेल टाइप में वाइंडिंग। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये हमारी कोर के ऊपर और ये हमारी कोर के अंदर लपेटी जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। लेमिनेशन शेप कौन सी होती है इसमें, इसमें हम लेमिनेशन एल टाइप यूज करते हैं कोर में, और इसमें हम ई टाइप और एल टाइप भी यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, इसमें हम कौन कौन सी यूज करते हैं, इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया जो रहता है, जैसे कि स्क्वायर टाइप बनाते हैं, सरकमफेरेंस टाइप बनाते हैं। ठीक है, इस 3 स्टेप्ड बना सकते हैं 3 फेस के लिए हम। और सेल टाइप में क्रॉस सेक्शनल एरिया सिंपल हम रेक्टेंगुलर लेते हैं। ठीक है गाइस, इसमें जो कॉपर रिक्वायर्ड होता है हमारा, कॉपर रिक्वायर्ड जो होता है मोर होता है किसमें, कोर टाइप में, और सेल टाइप में लेस यूज होता है। ठीक है, कॉपर मटेरियल। अदर नेम क्या रहता है इसका, कंसेंट्रेटिक वाइंडिंग और सेकेंड्रिकल सिलेंड्रिकल वाइंडिंग का नाम भी पड़ता है किस पे, किसका, कोर टाइप का। और सेल टाइप का सैंडविच टाइप या सैंडविच या डिक्स वाइंडिंग्स भी बोलते हैं हम। लिम्स क्या यूज करते हैं, लिम्स लिम्स बताऊंगा अभी आगे डायग्राम के थ्रू। तो इसमें 2 लिम्स यूज करते हैं, इसमें 3 लिम्स का यूज करते हैं। ठीक है गाइस, इसमें जो इंसुलेशन रहती है मोर रहती है, इसमें लेस रहती है। ध्यान से नोट कर लीजिएगा। इसमें जो फ्लक्स रहता है, इसमें फ्लक्स जो क्वालिटी रहती है फ्लक्स की, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होती है। ध्यान रखना, लिम्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट रहती है। इसमें सेंटर में कैरी करती है, जो फ्लक्स कैरी करता है वो सेंटर लिम्ब पे कैरी करता है। तो याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इधर से हाफ आता है और इधर से भी हाफ आता है, और सेंटर लिम्ब पे मेन ये फ्लक्स, हमारा सारा फ्लक्स सेंटर लिम्ब पर रहता है। जो हम वाइंडिंग यूज करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को प्लेस करते हैं हम साइड्स पर। ठीक है, कोर की साइड्स पे। और इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को सेंटर लिम्ब पे यूज करते हैं। इधर मैग्नेटिक सर्किट हम 2 बनाते हैं, इधर 1 मैग्नेटिक सर्किट बनता है। इधर लॉसेस ज्यादा रहते हैं, इधर कम लॉसेस रहते हैं। इधर मेंटेनेंस इजी रहता है, इधर डिफिकल्ट रहता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ इधर लो रहती है और इधर हाई रहती है। इधर इधर आउटपुट लेस रहता है, इधर आउटपुट हाई रहता है सेल टाइप में। और नेचुरल कूलिंग की कोर टाइप में जरूरत नहीं होती, और इसमें जरूरत होती है सेल टाइप में नेचुरल कूलिंग की। तो ये हमारा इसके बीच में कंपैरिजन रहा। तो चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारा, देखिएगा। तो ये लिम्स होते हैं, देखो 2 इसमें लिम्स यूज किए जाते हैं, इसमें 3 लिम्स यूज किए जाते हैं। तो ये लिम्स होते हैं हमारे। और सेंटर में हम बाइंडिंग करते हैं, क्योंकि कोर के अंदर वाइंडिंग की जाती है, इधर कोर के ऊपर वाइंडिंग की जाती है। तो इन दोनों के बीच में ये सिंपल डिफरेंस है। यहाँ से आधा फ्लक्स यहाँ से आता है और आधा फ्लक्स इस साइड से आता है, और सेंटर लिम्ब पे होल फ्लक्स मिलता है। इधर आधा फ्लक्स इधर डिस्ट्रीब्यूट होता है और आधा फ्लक्स इधर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता है ये सिंपल, इधर फ्लक्स ऐसे रोटेट करता है, तो इक्वली रोटेट करता है दोनों साइड पे, बोथ साइड्स पे, बोथ लिम्स पे। इधर इंसुलेशन देख लीजिएगा, मैंने सारा मेन बता चुका हूं। ये आपका सिंपल, ये आपका ये है। तो देख लीजिएगा कंपैरिजन। तो चलिए एप्लीकेशंस पे देखते हैं, लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है। तो एप्लीकेशंस देखते हैं। द पावर ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इंक्रीज, जो पावर ट्रांसफार्मर यूज करते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज वोल्टेज लेवल से यूज करते हैं। बढ़ा और घटा सकते हैं हम इसमें वोल्टेज लेवल को। और ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स में यूज होता है, ये भी आपको पता ही है। पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए, जनरेट करने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में भी यही सेम चीज है, डिक्रीज और इंक्रीज वोल्टेज लेवल को करना होता है हमें, या मेनली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का यही रहता है कि वोल्टेज लेवल को कम करना होता है।
ठीक है गाइस। और ये हमारा यूज कहाँ पे होता है, कमर्शियल लेवल्स पे, दुकानों पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे, रेजिडेंस पे, या हमारा डोमेस्टिक्स जगह पे, या हाउसेस में, या प्रीमिसेस पे, ठीक है, कंज्यूमर की या घरों में। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का क्या होता है, ये वोल्टेज लेवल को डिक्रीज करता है, इधर करंट को डिक्रीज करता है। पता ही है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वोल्टेज को लेवल को डिक्रीज करेगा और करंट ट्रांसफार्मर में करंट को डिक्रीज करेगा। ये हमारा केयरफुली यूज होते हैं, ये हमारा मेजर करते हैं करंट और वोल्टेज को, ये पता होना चाहिए। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की जो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड की जाती है वो हमारी रेजिडेंशियल लाइट्स में, एसीज में, या हमारा हीटिंग रिक्वायरमेंट के लिए यूज की जाती है। ठीक है गाइस, 50 हर्ट्ज यूज की जाएगी बेसिकली। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, ये 3 फेज ट्रांसफार्मर जो अचीव करता है कॉस्ट इफेक्टिव पावर डिस्ट्रीब्यूट, जो इसकी कॉस्ट रहती है वेरी इफेक्टिव रहती है और पावर एफिशिएंट रहती है। ठीक है गाइस, ऑटो ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग यूज की जाती हैं और कॉमन वाइंडिंग यूज होती है सिंपल इसमें। ठीक है, ये भी बताऊंगा अलग टॉपिक में ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में। इसमें वोल्टेज लेवल को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, और किस किस ग्रिड में यूज करते हैं हम, ट्रांसमिशन ग्रिड में और डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड में यूज किया जाता है। 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर मैंने बता चुका हूँ। ऑटो ट्रांसफार्मर का भी यूज होता है। कूलिंग, ऑयल कूलिंग हम कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल सबस्टेशंस और पावर सबस्टेशन में हम ऑयल कूल ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। अगर कूलिंग हम यूज ना करें तो एफिशिएंसी हमारी कम हो जाएगी, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होने के कारण। हीट कम करने के लिए हम ऑयल का यूज करते हैं जो इंसुलेशन का काम करता है या कूल करने का ट्रांसफार्मर काम करता है। ठीक है, कूलिंग भी बहुत सारी कूलिंग यूज की जाती हैं। एयर कूल ट्रांसफार्मर प्रोवाइड करता है इन एक्सपेंसिव टेक्निक यूज करता है करेक्टली। ठीक है, अदरवाइज हम हाई रेटिंग का वोल्टेज टू ऑपरेट। तो आपको पता ही है ये चीज़ कि अगर हम कूलिंग का यूज़ ना करें तो आपको पता ही है जो एयर कूल्ड रहती है वो इन एक्सपेंसिव ज़्यादा रहती नहीं है, ज़्यादा महंगी नहीं रहती, पर ऑयल वाली महंगी रहती है। ठीक है, तो इसमें ऑयल टैंक्स का यूज़ होता है, कंजर्वेटर में हम भरते हैं ऑयल। ठीक है गाइस, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो एयर टैप रहती है सिंपल हम एयर ब्लास्ट के यूज़ कर सकते हैं, फैंस का यूज़ करके कर सकते हैं, रेडिएटर्स पे फैंस लगा देते हैं हम, तो ऐसे वाइंडिंग्स को ठंडा कर सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही ऑयल का ऐसा ही है, ऑयल भी ठंडा होता है। जैसे ही गरम ऑयल ऊपर आता है तो वो गर्म हो जाता है, तो वो हल्का हो जाता है, तो वो ऊपर आ जाता है। फिर वो जो ठंडा हो जाता है वो फिर ठंडा होने के बाद दोबारा नीचे हो जाता है, वाइंडिंग्स में आ जाता है ठंडा होने के बाद। तो ये चीज़ चलती रहती है। ठीक है गाइस, तो ये रेगुलेशन चलता रहता है, ये सर्कुलेशन चलता रहता है, ठंडा गरम गरम ठंडा। ठंडी चीज़ हमेशा भारी होती है तो नीचे आ जाती है, और हल्की चीज़ जो होती है वो हमेशा ऊपर आ जाती है, या गर्म चीज़ हमेशा हल्की हो जाती है तो ऊपर आ जाती है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर है। प्लीज़ आपको ये चीज़ समझ में आई तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक तो जरूर बनता है, और प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर देना। मुझे नहीं पता कैसे भी करो, पर कुछ भी फेंक के करो, मगर करना जरूर, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आने वाले समय में बहुत सारी लेके आने वाला हूं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल इलेक्ट्रिकल डिस्कवरी। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।